Hello, good evening, Bachu. I am Raju Takre. Welcome in Excellent Academy Kuradi. If you want more videos, please subscribe my channel Raju Takre Chemistry, Biology and Science for notification of all videos which I will be uploading in my YouTube channel. So guys, subscribe the channel and get more and more videos. तो बेटा आज का मेरा जो टॉपिक है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस टॉपिक को बुक के अंदर में बिल्कुल नोटबुक में राइट मार्क करके रखना है बच्चों इसको। अब राइट मार्क करके क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ ओनली 9th क्लास के लिए नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको 10वीं में भी पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको 11th एंड 12th में भी पढ़ना है। बस थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमको बेसिक चीज़ें अपने को पढ़ना है अभी 9th क्लास के अंदर में। तो इसको IMP करके रखना है, स्टार करके रखना, क्योंकि आगे जा कर के ये हमको बहुत काम में आने वाला है और बहुत ऐसा ईजी सा टॉपिक है। बड़े प्यार से ध्यान से ऑडियो को सुनना, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका स्टेटमेंट एक चीज़ बोल रहा है कि दुनिया में जो एनर्जी होती है, बोलता है दुनिया में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमेशा क्या होती बोले कांस्टेंट होती है। एनर्जी इस दुनिया में ना कोई तैयार कर सकता ना एनर्जी को कोई कम कर सकता। तो फिर क्या होता है, सिर्फ एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यही स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जैसे मेरे देखो ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर की जो केमिकल एनर्जी कहीं ना कहीं क्या हो रही, खत्म हो रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मेरे बॉडी से क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी मेरे बॉडी से कम हो रही है तो साउंड के फॉर्म में बन रही है, मतलब टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं हुई, वो जितनी की उतनी च रही। अब यही बोलता है क्या नहीं, ये देखते लॉ को पढ़ने के बाद। तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का। तो क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब ऊर्जा को हम तैयार नहीं कर सकते, नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब उसको खत्म भी नहीं कर सकते। मतलब एनर्जी को ना ही तैयार कर सकते तो ना ही उसको खत्म कर सकते, ना ही उसको कम कर सकते। तो क्या कर सकते, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। और इसीलिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। और दुनिया में जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो पूरे अमाउंट है एनर्जी का, वो जितने का उतना रहता है, वो कम या ज़्यादा नहीं होता। यही बोलना है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इसके एग्जाम्पल के लिए और कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा मैं। तो बेटा आप टीवी देखते हो, सभी लोग टीवी देखते होंगे ना घर में। अभी तो लॉकडाउन पीरियड चालू है तो बड़े अच्छे से टीवी पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे होगे। कम कर दो थोड़ा, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दो, आगे फ्यूचर पढ़ाई से बनने वाला है, टीवी देखने से नहीं। तो चलो बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर। तो टेलीविजन आप देखते होगे, टीवी देखते होगे, तो आपको क्या नजर आता है, टीवी चालू कैसे होती है पता है ना आपको? टीवी चालू होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? टीवी चालू होने के लिए क्या होना चाहिए, नेसेसरी फैक्टर क्या है टीवी चालू होने के लिए? सबसे जरूरी फैक्टर है कि टीवी चालू होने के पहली बात कि सर लाइट होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए मतलब क्या होनी चाहिए, अपने लैंग्वेज में लाइट बोलते हो, लेकिन लाइट मतलब क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी होगी तब टीवी चालू होगी। तो इतना हमको समझ में आता है कि टीवी को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है, अपने को पता है इतना सा। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी इधर खत्म हो रही है तो उससे अपने को मिल क्या रहा है, लाइट निकल रही है वहां से, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो लाइट निकलती ना, लाइट और साउंड निकलता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किस में होती है, लाइट और साउंड में। मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी उतना लाइट और साउंड निकलेगा। तो टोटल एनर्जी रिमेन्स क्या हो गई, कांस्टेंट, ना खाया ना पिया, बराबर हो गया। मतलब जितनी लाइट एनर्जी लगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, उतनी लाइट और क्या मिली, साउंड मिला। तो मतलब टोटल एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। दूसरा एग्जांपल, आपने देखे कभी चूल्हा जलती हुई देखी? अगर आप खेड़े में रह रहे हो तो जरूर देखे होंगे। खेड़े में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले चूल्हा जलाते थे, अभी के डेट में गैसेस सबके यहाँ मैक्सिमम क्या हो गए, लेकिन फिर भी
बहुत सारे लोग ने देखे होंगे चूल्हा जलते हुए। चूल्हा जलता है तो क्या जलती है? लकड़ियाँ जलती है फ्यूल के तौर पर। लकड़ियाँ आप लोग अगर जलाते हो तो लकड़ियाँ जलती है तो मतलब क्या क्या कम हो रहा है? केमिकल जल रहा है ना, क्योंकि वो केमिकल से बनी हुई है। तो केमिकल से लकड़ियाँ जल रही है कि लकड़ियाँ खत्म होती जा रही, मतलब क्या कम हो रहा है? केमिकल्स कम हो रहे हैं। लेकिन उधर वो कन्वर्ट होकर के हीट बन रही है जिसकी वजह से खाना पकता है। तो जितनी लकड़ियाँ जलेगी उतना हीट होगा, तो जितनी लकड़ियाँ जल रही उतनी हीट होगा। मतलब अपने को पता है कि इधर लकड़ियाँ कम हो रही है, हीट बन रही है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा एग्जांपल, आपने दीपावली के सीजन में फटाके फोड़ते हो क्या? कम फोड़ा करो, पटाखे थोड़ा कम फोड़ा करो, पोल्यूशन होता है। लेकिन फिर भी हमने फटाके फोड़ते हुए देखे। तो पटाखे हम लोग फोड़ते हैं, तो पटाखे हमने फोड़े होंगे, तो पटाखे फोड़ते समय हमने देखे वहाँ केमिकल जलता है, केमिकल कम होता है, लेकिन उससे निकलता क्या है? बड़ा सा साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब गाइस टोटल एनर्जी क्या हो गई यहाँ भी? कांस्टेंट, केमिकल खत्म, लेकिन हीट और हीट साउंड और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल एनर्जी गाइस यहाँ पर भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एक छोटा सा एग्जांपल और बता रहा हूँ, एक चीज से हम समझने का कैसे प्रयास करेंगे टोटल एनर्जी कांस्टेंट कैसे होती है, हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उससे तुमको समझाने का प्रयास कर रहा कि कैसे एनर्जी क्या होती है वन फॉर्म टू। देखो गाइस, मैं एक एग्जांपल ले रहा, ये एक मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, यहाँ से ऐसे 3 प्लेन बनेंगे क्या पता नहीं, अब देखता हूँ सीधी लाइन देने का। अच्छा बन गई थोड़ी सी। अब यहाँ से ये ऐसी सीधी लाइन एक ड्रॉ किया, और ऐसे मैंने 3 सरफेस क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। अब 3 सरफेस ऐसे बन गए। मैंने यहाँ से क्या किया, ये एक पहली पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ये थर्ड पोजीशन है। मैं देखता हूँ कि एनर्जी कांस्टेंट होती है या नहीं होती। मैं यहाँ एक स्प्रिंग रखा, और उसको यहाँ मैं वुडन प्लांक से क्या कर दिया? यहाँ पर फिक्स कर दिया। यहाँ पर ये स्प्रिंग क्या है? फिक्स है। यहाँ पर ये स्प्रिंग क्या है? फिक्स है। अब इसके अंदर में बेटा, इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई मोशन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी एनर्जी क्या? काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बनेगी आपको। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये वाली एनर्जी इसकी 0 होगी। और काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 मतलब सिर्फ इसके अंदर में क्या? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसकी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी। करेक्ट। दूसरी तरफ अब मैंने इसको क्या कर दिया? थोड़ा फोर्स लगा दिया, या मतलब क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। तो ये थोड़ा सा स्प्रिंग ऐसा आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये यहाँ तक के प्लांक आ जाएगा। अब इसके ऊपर में क्या आ गया? मोशन आ गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम। और क्या आती जाएगी इसमें? काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर में क्या होगी? कम होगी, उतनी उसमें क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। मतलब टोटल एनर्जी बिल्कुल जितनी की उतनी चलेगी, जितनी पहले वाले पोजीशन में थी उतनी चीज में भी है। फिर इसको छोड़ दोगे, अपोजिट फोर्स लगाओगे, ऐसा पीछे फोर्स आ जाएगा, तो ये इधर आकर के यहाँ प्लांक आ जाएगा। फिर ये आगे पीछे होते जाएगा। तो जितनी एनर्जी काइनेटिक कम होते जाएगी, उतनी पोटेंशियल बढ़ते जाएगी, और जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक बढ़ती जाएगी। लेकिन लास्ट में टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब जितनी की क्या होगी? उतनी ही होगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है कि एनर्जी सिर्फ क्या होती है? कन्वर्ट होती है काइनेटिक टू पोटेंशियल, या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म्स। काइनेटिक टू पोटेंशियल बोलो, या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? सिर्फ चेंज होती है, वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती। बस यही बोलना है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। गाइज आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, कुछ चीज़ें और भी इसमें ऐड कर सकते थे। मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का क्या करूँगा? प्रयास करूँगा, और आपको और एक अपडेट तरीके से वीडियो को बताने का प्रयास करूँगा। मैंने 9th क्लास के लेवल से बताया, अगर मैं ये 10th और 12th के लेवल से होता तो मैं और इसको डेरिवेशन के तौर पर बताता, लेकिन डेरिवेशन हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अभी कर मत होना गा, अभी तीसरी बार बनाऊंगा ना, मेरा दिमाग खराब होएगा।